मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन के काफिले पर गुरुवार सुबह एक हमले के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला बोला। ममता ने कहा कि चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, लेकिन भाजपा के मंत्री हार मानने को तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक चले पंचायत चुनावों के बाद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद ने दावा किया है कि इन चुनावों में ड्यूटी करने गए 2000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि मृतकों में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और करीब 1000 टीचर भी शामिल हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कई दिन से जारी विवाद सुलझता नजर आ रहा है। बुधवार को पहली बार केंद्र की तरफ से 730 टन ऑक्सीजन दिल्ली भेजी गई। इसके बाद गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई। अदालत ने केंद्र से कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करेंगे? अदालत ने केंद्र से इसका प्लान पूछा है। साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोरोना महामारी पर अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी की। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी से कोर्ट बेहद खफा दिखे। कोर्ट ने कहा कि लोगों में इंसानियत काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है, जो वे अभी भी कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण से हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे में देश के दुश्मनों से लोगों रक्षा करने वाले हमारी सेनाओं ने अब कोरोना वायरस के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बताया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस तरह से देशवासियों की जान बचाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने गुरुवार को 7 किलो यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाने से गिरफ्तार दोनों आरोपी पिछले कई दिनों से यूरेनियम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे थे। जब्त यूरेनियम की बाजार में कीमत 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। वायरस ने अब मासूमों को भी तेजी से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 1 से 10 साल के 1 लाख से भी अधिक बच्चे अब तक कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। बच्चों में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले मार्च और अप्रैल महीने में ही देखने को मिले। विधानसभा चुनाव को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी से नाराज चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स की प्रतिक्रिया तल्ख थी। फैसलों और बेंच की भाषा संविधान के मुताबिक संवेदनशील होनी चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी कहा कि चुनाव आयोग को निश्चित करना चाहिए कि आदेशों का पालन हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.